नमस्कार, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। चलिए दोस्तों, देखिए हम लोग जो है अब एक पोर्शन चालू कर रहे हैं जिसमें आपको यूपी के जो भी पेपर हुए हैं उनमें जो भी विलोम शब्द या जो भी चीज़ें हिंदी से रिलेटेड पूछी गई होंगी वो हम लोग सारी की सारी करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है आप देख रहे होंगे कि पूर्व परीक्षाओं में विलोम से पूछे गए प्रश्न, अब वो चाहे यूपी पीसीएल का हो, चाहे यूपी का हो, चाहे यूपी आरओ हो, चाहे यूपीएससी का हो, जो भी क्वेश्चंस होंगे या यूपी ट्रिपल एस सी, ज़्यादातर इसमें क्वेश्चंस जो हैं यूपी पीसीएस और यूपी ट्रिपल एस सी के होंगे। ठीक है, तो हम लोग वो सारी चीज़ें इसमें करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग यहाँ से अगला मतलब अपने पोर्शन की तरफ चलते हैं और देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से सही विलोम शब्द नहीं है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहली बात तो पूछा गया है कि सही विलोम शब्द इनमें से कौन सा नहीं होगा। तो लिखा हुआ है स्वरजन, स्वजन और दुर्जन, श्याम का श्वेत, सृजन का संहार और संक्षेप का विस्तार। तो ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, बस यही जो है विलोम शब्द नहीं हो जाएगा होगा। दोस्तों एक चीज़ और याद रखिएगा कि जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए है, जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए है, ये एग्जैक्टली जैसे जो भी निशान लगे होंगे, जो भी मैं इस पर लिखूंगा या जो भी बोर्ड पर मैं पढ़ाऊंगा, ये सारी की सारी चीज़ें आपको पीडीएफ के रूप में आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगी। वहाँ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप डिस्क्रिप्शन से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, नैसर्गिक, नैसर्गिक का विलोम पूछा जा रहा है। तो दोस्तों जो नैसर्गिक होता है इसका मतलब होता है प्राकृतिक, जो अपने आप से हो जाए। ठीक है, नैसर्गिक का मतलब होता है अपने आप से, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, कृत्रिम, जिसको हम लोग मतलब इंसान करे या कोई दूसरा करे। ठीक है, चलिए फिर 3 नंबर, अल्पज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा, बहुत सरल हो जाएगा आपके लिए, अल्पज्ञ का सर्वज्ञ हो जाएगा। देखिए भाई दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब आप लोग ये पेपर कंप्लीट कर लें, जो भी इसमें 50-60 क्वेश्चन जो भी होंगे, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कि अभी कितने क्वेश्चंस हैं, बट जो भी होंगे आपके सामने, ठीक है, तो मान चलो 60 क्वेश्चन तो हैं ही, आप लोग इसको चेक कीजिएगा सॉरी, आप लोग लास्ट में ये जरूर चेक करिएगा कि आपसे कितने सही हो रहे हैं। ये सही करते करते आप जाइएगा और लास्ट में ये जरूर बताना आके कि कितने सही हुए, कमेंट में मुझे इसका जरूर बताना। चलिए 4 नंबर, निम्नलिखित में से सत्कार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो भाई सत्कार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, उसका हो जाता है दुत्कार। सत्कार मतलब होता है कि बहुत अच्छे से बुलाना, और दुत्कार मतलब धकेल देना, भेज देना वापस। ठीक, 5 नंबर, निम्नलिखित में से मर्त्य का विपरीत क्या हो जाता है, सॉरी, तो देखो जो मृत्य मतलब जो मर जाएगा, और अमर जो कभी नहीं मरेगा तो उसका अमर हो जाएगा। फिर देखिए यहां पे लिखा हुआ है निम्नलिखित में से दुर्लभ का विलोम शब्द बताना है। दुर्लभ का विलोम शब्द है, दुर्लभ का विलोम शब्द क्या होगा। चलो तो दुर्लभ, दुर्लभ जो चीजें मिलना मुश्किल हो, क्या हो, दुर्लभ का मतलब क्या होता है, जो मिलना मुश्किल होता है, और उसका सुलभ क्या हो जाएगा, सुलभ, तो सुलभ जो आसानी से मिल जाए, तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा। फिर 7 नंबर देखिए, त्रषा शब्द का सही विलोम है। त्रषा शब्द का सही विलोम क्या होगा, 7 नंबर में त्रषा शब्द का सही विलोम क्या हो जाएगा। तो त्रषा और उसका वृषा, तृप्ति, मृषा और दिशा, तो त्रषा का तृप्ति हो जाता है। ठीक है, चलिए फिर देखिए यहाँ पे 8 नंबर लिखा हुआ है नैसर्गिक एवं जंगम। जंगम तो नैसर्गिक अभी बताया था, नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक। ठीक है, और उसका नैसर्गिक का अभी क्या बताया था, पीछे कृत्रिम बताया था। और जंगम का स्थावर, तो देखो इस कृत्रिम और स्थावर दे रखे हैं, बिल्कुल भैया एक साथ में आ जाएंगे। फिर 9 नंबर, तिमिर। तिमिर मतलब होता है अंधेरा, इसका आलोक होना चाहिए, अगर आलोक नहीं होगा तो फिर 9 नंबर में आपको प्रकाश की तरफ जाना पड़ेगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्या लिखा हुआ, लिखा हुआ आविर्भूत का सही विलोम शब्द है। जो आविर्भूत होता है इसका सही विलोम शब्द हमको बताना है। तो आविर्भूत का भाई सही विलोम शब्द देखिए भाई क्या हो जाएगा, तो अगर इस तरीके से देखेंगे तो आविर्भूत तिरोभूत हो जाएगा। फिर 11 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ, क्षणिक का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो क्षणिक मतलब कुछ समय के लिए, शाश्वत मतलब जो हमेशा के लिए हो। आप एक चीज देख रहे होंगे कि हर क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको आया हुआ है और रिसेंटली एग्जामों में आया हुआ है। चलिए 12 नंबर, अग्रज का विलोम शब्द क्या हो जाता है। तो अग्रज मतलब आगे वाला और अनुज पीछे वाला, तो मतलब आप जो है आपसे आगे जो आएगा आपसे बड़ा वो अग्रज, आपसे जो पीछे आएगा वो अनुज यानी कि छोटा। चलिए 13 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से विलोम शब्द की दृष्टि से एक युग्म गलत है, बताना है वो कौन सा युग्म गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है मौन, मौन मुखर। ठीक है, शानदार, शर्मनाक, बर्बर, सभ्य, अनुचर, परिचर, नहीं अनुचर का परिचर तो गलत हो जाएगा यहाँ पे। तो
चलिए 14 नंबर देखिए, फिर 14 नंबर में लिखा हुआ है विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें एक ये युग्म जो है गलत है, वह कौन सा युग्म गलत हो जाएगा। चलिए अमित परिमित, सत्कार तिरस्कार, आच्छादित परिच्छन्न और सुख दुख। तो 14 नंबर में क्या हो जाएगा, विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से एक युग्म जो है गलत है, वह कौन सा हो जाएगा। तो गलत इसमें जो है आच्छादित का जो परिच्छन्न लिखा हुआ है, आच्छादित का प्रतिच्छादित होना चाहिए, तो ये परिच्छन्न गलत हो जाएगा। चलो फिर 15 नंबर देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि भौतिक का विलोम शब्द क्या होता है। तो भौतिक, अगर भौतिक होगा तो भौतिक का क्या हो जाना चाहिए भाई, आध्यात्मिक हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, आध्यात्मिक। फिर लिखा हुआ है प्राची, प्राची शब्द का विपरीतार्थक शब्द बताना है। ठीक, क्या लिखा हुआ है, प्राची, प्राची का विपरीतार्थक तो प्रतीची हो जाना चाहिए। उदीची प्रतीची, ये दूसरे ऑप्शन पे लिखा है प्रतीची हो जाना चाहिए, बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर समिष्टि लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, समिष्टि का विलोम शब्द क्या होता है। तो जो समिष्टि होता है, समिष्टि का विलोम शब्द होता है व्यष्टि। क्या होता है दोस्तों, व्यष्टि होता है। और कल से इसको जो है, ये टारगेट आपका जो है, ये आज जो भी 60 क्वेश्चन मिले, इसको टारगेट को बढ़ा के हम लोग 100 से 150 तक लेके आएंगे एक बार में। 100 से 150 तक क्वेश्चंस के जो है हम लोग करेंगे। चलिए 18 नंबर देखिए, अगर आप लोगों को ये लाइव क्लास में चाहिए तो बता दीजिएगा कि कितने लोग लाइव क्लास में आ सकते हो। अगर जितने भी लोग, कम से कम 20 लोग मुझे लाइव क्लास में चाहिए, तो ये क्वेश्चंस मैं लाइव क्लास में करा दूंगा शाम को 8 बजे से। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से विलोम शब्द की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह कौन सा हो जाएगा। विधि का निषेध लिखा हुआ है, आवाहन का विसर्जन लिखा हुआ है, अग्र का विग्रह, आग्रह का विग्रह लिखा हुआ है, और अमीय का हलाल लिखा हुआ है। तो इसकी दृष्टि, विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, गलत बताना है। तो आग्रह का विग्रह लिखा हुआ है, संधि का विग्रह होता है। ठीक, संधि का विच्छेद, और ये विग्रह मतलब अलग होना होता है, तो आग्रह का तो विग्रह नहीं हो सकता। चलिए 19 नंबर देखिए, 19 नंबर में लिखा हुआ है विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म है। तो विलोम की दृष्टि से इनमें से कौन सा युग्म जो है सही हो जाएगा। चलिए देखिए, अकीर्ण का विकीर्ण, सही युग्म बताना है, ये याद रखिएगा। सही शब्द लिखा है यहाँ पे, नहीं पूछा गया कौन सा विलोम नहीं होगा, ये नहीं पूछा गया। फिर इप्सित लिखा हुआ है, अभिप्सित लिखा हो जाएगा, आद्रत लिखा हुआ है, निराद्रत हो जाएगा, दोष का सदोष, तो यहाँ पे आद्रत का निराद्रत हो जाएगा। चलिए 20 नंबर देखिए, 20 नंबर में लिखा हुआ है अशुद्ध विलोम, अशुद्ध विलोम युग्म का चयन करना है, अशुद्ध का विलोम। ठीक है, तो अशुद्ध का क्या हो जाएगा, कर्कश, मधुर, ऐश्वर्य, अनैश्वर्य, ऋजु, वक्र, ऐहिक, लौहिक। तो यहाँ पे जो अशुद्ध का विलोम बताना जो है, ऐहिक का लौहिक कभी नहीं हो सकता। देखिए यूपी SSC कंप्यूटर ऑपरेटर 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए श्री गणेश का सर्वाधिक उपयुक्त विलोम क्या होता है, अंत, बस, इतिश्री और समाप्ति। आपको आपके घर में जब भी कभी कथा होती होगी तो क्या कहा जाता है, श्री गणेश करना, की कथा का श्री गणेश कर दिया गया। ठीक, फिर क्या होता है, इति श्री रेवा खंड, प्रथम खंड सम जो होता है। ठीक है, तो इतिश्री का मतलब होता है समाप्त, प्रथम खंड का इतिश्री यानी कि समाप्त कर दिया गया। चलिए फिर ऋजु, ऋजु का विलोम शब्द पूछा गया है। तो ऋजु का विलोम शब्द, ऋजु मतलब इस तरीके से होता है, आपने ये 6ठे 7वें में पढ़ा होगा, ऋजु रेखा। जो लोग हिंदी मीडियम से होंगे उनको पता होगा कि ऋजु रेखा पूछी जाती थी, और ऋजु का हमेशा याद रखिएगा, वक्र हमेशा उसका विलोम शब्द हो जाता है। फिर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, 23 नंबर क्या हो जाएगा, लिखा हुआ है आस्तिक। तो आस्तिक का तो आपको बहुत आसानी से पता होगा, क्या हो जाएगा, आस्तिक का नास्तिक हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा हुआ है 24 नंबर में लिखा हुआ है अतिवृष्टि। क्या लिखा हुआ है, अतिवृष्टि। अतिवृष्टि का अनावृष्टि होता है, मुझे पता है बहुत से लोग इसमें, बहुत से लोग चले जाएंगे ये अल्पवृष्टि की तरफ। नहीं, अल्पवृष्टि आपका गलत हो जाएगा, अनावृष्टि बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 25 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से अग्रज शब्द का विलोम विलोम कौन सा हो जाएगा। निम्नलिखित में से अग्रज शब्द का विलोम कौन सा हो जाएगा। तो अभी मैंने आपको बताया था, अभी के जस्ट थोड़ी देर पहले ही, कि अग्रज होता है आपसे आगे वाला, और अनुज होता है आपके जस्ट पीछे वाला, यानी कि आपसे बड़ा अग्रज, जो आपके आगे आया होगा वो अग्रज, और जो पीछे आएगा वो अनुज। 26 नंबर, निम्नलिखित में से सम्मान शब्द का विलोम कौन सा हो जाएगा। तो सम्मान शब्द का विलोम कौन सा हो जाएगा, तो अपमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सम्मान का विलोम अपमान हो जाएगा। फिर 27 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से विलोम शब्द का अर्थ कौन सा हो जाएगा। विलोम का अर्थ बताना होता है। क्या विलोम का अर्थ पूछा गया है, तो विलोम का मतलब क्या होता है, जस्ट उल्टा। क्या होता है, उसका उल्टा। तो यहाँ पे इसका अर्थ सही हो जाएगा उल्टा। चलिए उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या हो जाता है, तो उत्कर्ष का क्या हो जाता है, अपकर्ष हो जाता है। क्या हो जाता है, उत्कर्ष का अपकर्ष हो जाता है। अरे यार, ठीक, अपकर्ष हो जाएगा। एक तो ये बार बार जो है इसको लॉक करने वाला झंझट बहुत खत्म है, बहुत गंदा सॉरी,
बहुत गंदा लगता है कि बार बार उसको लॉक करो, ना लॉक करो तो ये भागता है। चलो अब उसके बाद में 29 नंबर बताना है कि निम्नलिखित में से गौड़ शब्द का विलोम कौन सा हो जाएगा। तो गौड़ शब्द का विलोम क्या होता है? मुख्य। क्या होता है? मुख्य। फिर देखिए 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुकूल का विलोम हो जाएगा। अनुकूल का विलोम शब्द क्या हो जाता है? प्रतिकूल हो जाता है। देखिए ये विलोम शब्द हैं इसलिए आपको सरल होंगे, लेकिन मुझे कराना ये इसलिए था क्योंकि ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के हैं और आपको एक भी क्वेश्चन अगर यहाँ से मिलता है तो आपके लिए 1 नंबर पक्का हो गया। और 1 नंबर का मतलब हो गया कि आप बहुत बच्चों से परसेंटाइल में आगे हो जाएंगे। चलिए 31 नंबर, आविर्भाव शब्द का विलोमार्थी क्या हो जाएगा? तो तिरोभाव हो जाएगा, अभी बताया। एकल शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? किसका? एकल का। तो एकल का बहुल हो जाता है, एक अकेला, बहुल मतलब बहुत ज़्यादा। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पे 33 नंबर में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है अंकुश का क्या हो जाता है? निरंकुश हो जाता है। चलिए 34 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से प्राकृतिक शब्द का कौन सा विलोम कौन सा होगा? प्राकृतिक का अभी बताया था कि प्राकृतिक जो होता है वो नैसर्गिक का समानार्थी शब्द होता है और उसका अगर हमको लेना पड़ेगा, चाहे नैसर्गिक हो चाहे प्राकृतिक हो, आपको उनके लिए क्या लेना पड़ेगा? कृत्रिम। बहुत से लोग प्राकृतिक को नैसर्गिक के रूप में तुरंत देख लेते हैं, ये कि गलत हो जाता है, याद रखिएगा। चलिए प्रकाश का विलोम जो है अंधेरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रकाश का भाई नहीं, प्रकाश का अंधेरा नहीं, उजाला का अंधेरा होता है और प्रकाश का अंधकार हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे प्रकाश का अंधकार हो जाएगा। चलिए फिर देखिए हर्ष का सही विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा? तो हर्ष खुशी होता है, खुशी होती है, और विषाद दुख होता है, तो हर्ष का विषाद हो जाएगा। 37 नंबर, मूक शब्द का विलोम क्या हो जाता है? मूक मतलब जो बोल नहीं सकता, और जो बोल लेता है उसको वाचाल कहते हैं। चलो फिर यहाँ पे हम लोग 38 नंबर की तरफ चलते हैं। चलो तो 38 में क्या सही हो जाएगा? 38 में लिखा हुआ है मूर्त शब्द का सही विलोम शब्द बताना है। क्या? मूर्त। तो मूर्त का सही विलोम क्या हो जाएगा? अमूर्त हो जाएगा। यहाँ पे ये लीजिए भाई, आपका अमूर्त हो गया। सम का तो भाई सबको पता है कि विषम हो जाता है, इसको कोई गलत मत कर लेना। और लास्ट में ये जरूर बताना कि आपके कितने सही हुए हैं। चलिए 40 नंबर देखिए, 40वें नंबर में क्या लिखा हुआ है? लोक शब्द का विलोम क्या हो जाता है? तो लोक का परलोक हो जाता है। सम्मुख शब्द का विलोम क्या हो जाता है? तो सम्मुख का भाई विमुख हो जाता है। सम्मुख मतलब जो आपके सामने हो, और विमुख मतलब जो आपसे हटके अलग हो। यूपी ट्रिपल जूनियर असिस्टेंट 2020 में पूछा गया, शिफ्ट 2 में क्वेश्चन था ये। चलिए 42 नंबर, वक्ता शब्द का विलोम क्या हो जाता है? वक्ता होता है बोलने वाला, और उसको बोलेगा तो कोई ना कोई सुनेगा भी, तो सुनने वाले को क्या कहते हैं? श्रोता कहते हैं। यूपी ट्रिपल जूनियर असिस्टेंट 4/1/2020 शिफ्ट 2। दोस्तों मैं करंट अफेयर्स की भी वीडियो आपके लिए लेके आने वाला हूँ। जो अभी रिसेंटली जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें जो करंट अफेयर्स पूछी गई है, वही एग्जाम में करंट अफेयर्स आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। वही उसी तरीके के क्वेश्चन वही उठा के रख दिए जाते हैं, तो वो मैं आपके लिए कराऊंगा, जल्दी ही कराऊंगा। चलिए फिर यहाँ पे देखिए 43 नंबर क्या हो जाएगा? 43 नंबर में लिखा हुआ है कि आवृत शब्द का विलोम क्या होगा? तो जो आवृत होता है उसका अनावृत हो जाता है। क्या हो जाता है? अनावृत हो जाता है। चलिए 44 नंबर, उथला शब्द का विलोम, उथला का क्या हो जाएगा दोस्तों? गहरा हो जाएगा। फिर देखिए 45 नंबर क्या लिखा हुआ है? स्वर्ग शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो स्वर्ग का आपको भी पता है, नरक। फिर 46 नंबर देखिए, राग, राग का विराग हो जाता है। क्या हो जाता है? विराग। अनुराग मत सोच लीजिएगा, ना ही अपने दिमाग में कहीं से भी आने दीजिएगा। ये देखिए सब यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट के क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हैं हम। चलिए 47 नंबर, सूक्ष्म शब्द का जो विलोम शब्द क्या होता है? सूक्ष्म मतलब बहुत छोटा, स्थूल मतलब विशाल काय होता है, तो स्थूल हो जाएगा। ठीक। 48 नंबर देखिए, 48 नंबर में क्या लिखा हुआ है? स्वाधीन शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? स्वाधीन होता है जो किसी पर ना डिपेंड हो, और पराधीन जो किसी के ऊपर डिपेंड हो, तो पराधीन हो जाएगा यहाँ पे। देखिए चीज़ें सरल जरूर होती हैं, और यही सरल चीज़ें ही आपसे गलत होती हैं, तो इतना याद रखिएगा कि इन पे फोकस रखिएगा। चलिए 49 नंबर देखिए, 49 नंबर में क्या हो जाएगा? 49 नंबर में लिखा हुआ है सन्मार्ग शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो सन्मार्ग का क्या हो जाता है? कुमार्ग हो जाता है। अरे यार लॉक हो जाया कर भाई अपने आप से। 50 नंबर, घृणा शब्द का विलोम क्या होता है? तो घृणा होगी, उसके विपरीत में भाई प्रेम हो जाएगा। फिर देखिए सब यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट जी, सोचिए अगर ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 51 नंबर, तृष्णा के विपरीतार्थी शब्द का चयन कीजिए। तो तृष्णा का विपरीतार्थी क्या हो जाएगा? वितृष्णा हो जाएगा। फिर देखिए 52 नंबर देखिए, बर्बर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो बर्बर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बर्बर का हो जाता है सभ्य।
54 नंबर देखिए, 54 नंबर में क्या हो जाएगा, निम्न नहीं सॉरी अभी तो 53 नंबर है। 53 नंबर देखिए, आकर्षण का विलोम क्या हो जाएगा, विकर्षण हो जाता है। स्टेनोग्राफर 2019 में पूछा गया क्वेश्चन। चलिए फिर आगे देखते हैं। फिर 54 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम युग्म नहीं है। ये क्वेश्चन, ये शब्द आपका क्वेश्चन बहुत गलत कराता है, तो याद रखिएगा इसमें से कौन सा युग्म नहीं हो जाएगा। सदाचार, दुराचारी और सम, विषम, सार्थक, विरोधी, समिष्ट, व्यष्टि, तीनों सही दे रखे हैं, बस सदाचार का दुराचार होना चाहिए था, सदाचारी का दुराचारी होता है, यहाँ पे यही गलत हो जाएगा। चलिए 54 नंबर देखिए, 54 नंबर में क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम युग्म नहीं है। तो यहाँ पे सही विलोम युग्म कौन सा नहीं होगा। अच्छा 54 नंबर फिर से आ गया, तो वही हो जाएगा, इसमें भी वही टिक कर लीजिए, सदाचार का दुराचार होता है, दुराचारी नहीं। 55 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है, निष्कलुष लिखा हुआ है। निष्कलुष शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, निष्कलुष का विलोम शब्द हो जाएगा भाई कुख्यात, कृतघ्न, कुलुष और कड़वा, तो कुलुष कलुष हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से अमृत शब्द का विलोम, तो भाई अमृत का आपको विष हो जाएगा। सुधा मतलब खुद अमृत होता है, जलज मतलब जो जल में उत्पन्न हुआ हो, ठीक है, जैसे कि कमल। चलिए 57 नंबर, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द सरल शब्द का विलोम हो जाएगा। तो अगर कोई चीज़ सरल होती है तो उसका क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है, कुटिल हो जाता है, वक्र हो सकता है, लेकिन निरर्थक, सार्थक का निरर्थक होता है। यहाँ पे विलोम शब्द नहीं पूछा गया था। मुझे पता है बहुत से लोगों ने तुरंत सरल का कठिन लगाया होगा, तो यहाँ पे विलोम शब्द जो है कठिन होता है, लेकिन उसका विलोम नहीं है, ये पूछा गया था। चलिए 58 नंबर, कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है। कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम हो जाएगा, तो ऐहिक का क्या हो जाएगा, परलौकिक हो जाता है, पारलौकिक हो जाता है। दोस्तों देखिए आज ये पीडीएफ अभी बनाई गई थी, जल्दी में ही क्या कह सकते हैं कि ये बनवाई गई थी, तो जिस वजह से जितनी ये अभी 58 ही क्वेश्चन आपके सामने आए हैं, बट इसमें जो है आपके सामने अभी टोटल जो क्वेश्चंस हैं, 1 मिनट दीजिए मुझे, मैं अभी बता रहा हूँ इसमें टोटल क्वेश्चन कितने हैं। इसमें टोटल क्वेश्चन पड़ेंगे दोस्तों 441, जो कि मैं अगले 2 वीडियो में खत्म कर दूंगा। मान के चलिए कि अगर 58 क्वेश्चन आपके हो गए हैं तो लगभग 380-85 क्वेश्चन बचे हैं। अगर 385 भी मान के चलें, 380 मान लीजिए, तो 200 क्वेश्चन अगर मैं करके देता हूं, 400 क्वेश्चन आप मान के चलें, तो एक वीडियो में आपको 200 क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपका ये पूरा चैप्टर विलोम शब्द 2 वीडियो में खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों फिर आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में, इसी तरीके के डेली चैप्टर वाइज कोई ना कोई क्लास लेके आपके लिए आते रहेंगे, और जो कि आपके यूपी में कोई भी एग्जाम हो उसके लिए सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगी, तो आपके लिए बहुत जरूरी क्लास है। तो इसको दोस्तों जरूर देखिएगा, आपके जरूर बहुत काम आएगी। चलिए दोस्तों आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते हैं, साथ ही जो भी लोग नए देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।